कितने क्वेश्चन करा दिए? चलो आज नहीं, 50 तक करने हमको। 21 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना है, 145 है। तो इस क्वेश्चन को करने का फायदा जो है ऑप्शन से है। किससे है? ऑप्शन से है। इसने ये बोला है कि उनके वर्गों का योग 145 होना चाहिए। अब ऑप्शन आपको लगा रखे हैं, जैसे पहला ही ऑप्शन है इसका 8 और 9। पहला ऑप्शन क्या है? 8 और 9। तो वर्ग कर लो, तो 8 का वर्ग तो 64 होता है और 9 का वर्ग कितना होता है। इनको जोड़ के देख लो कि 145 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो इनको जोड़ो आप, तो 4 और 1 5 और 8 और 6 14। तो बेकार किसी चक्कर में नहीं पढ़ना, आराम से ऑप्शन से कर लो, है तो इन्हीं में से, तो इस तरह से कर सकते हैं। 22 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। लगातार 3 विषम संख्या के वर्गों का योग है। हाँ, अगर इसको हम लिख के करेंगे तो द्विघात भी बन जाएगी इसमें, क्योंकि अगर हम लिख के करेंगे, पहली विषम संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी विषम संख्या x + 2 होगी, क्योंकि सम या विषम क्रमागत में 2 का अंतर होता है। अगर पहली x मानिए तो दूसरी x + 2 होगी, और तीसरी कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी, क्योंकि सम और विषम क्रमागत में 2 का अंतर होता है। और इनके भी वर्गों का योग दिया है, इनके भी किसका योग दिया है, वर्गों का योग दिया है उसने इस तरह से। और कितना दिया है, वर्गों का योग इसने दिया है 1595 दिया है। अच्छा चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, यहाँ भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसे भी ऑप्शन से करने में फायदा है। किससे करने में फायदा है? ऑप्शन से करने में फायदा है। अब इसका जैसे पहला ही ऑप्शन है वो है 19 है, 21 है और 23 है। देखो ऑप्शन में पूरा ट्राई करने की आवश्यकता ना पड़ेगी आपको। 19, 21 और 23, लास्ट का अंक क्या है, 5 है। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9, 1 का वर्ग क्या होगा, 1, और 9 का वर्ग क्या होगा, 81। तो लास्ट का अंक जुड़ के 5 आना चाहिए। उस वाले ऑप्शन को पूरा ट्राई करेंगे, तो ये तो आने का नहीं है जुड़ के, है ना। तो ये आंसर नहीं है पहला वाला। तो इस तरह से ट्राई करोगे तो जल्दी कर जाओगे। अब जैसे दूसरा ऑप्शन है इसका, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है 17 है, 19 है और 21 है। तो इसमें 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही, और 9 का वर्ग क्या होगा, 81 को 1, और 7 का वर्ग 49 को 9। तो 9 और 2 11 ही बैठेगा, तो ये भी नहीं है, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है इसका। अब तीसरा जो ऑप्शन है इसका वो है 21 है, 23 है और 25 है। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, और 5 का वर्ग कितना होगा, 25 को 5। तो देखो यहाँ 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है ना। तो इनके वर्गों का योग करके देख लो 1595 आ रहा है या नहीं। तो 21 का वर्ग कितना होता है, हाँ 441। 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग नहीं पता, 23 का वर्ग 529 होता है। कितना होता है, 529। और 25 का वर्ग 625। कितना होता है, 600। इनको ऐड कर लो आप, ये आ रहा होगा तो यही हमारा आंसर है। तो 5 और 9 14 और 1 15, 2 2 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है। 6 5 11, 11 और 4 15, तो यही आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, वरना तो ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ गए ना। तो ऑप्शन से करने में फायदा, और ऑप्शन को भी कैसे यूज करना वो मैंने तुम्हें बताया है, वरना तो इसी में लगे रह जाओगे। भी तो पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, पहले लास्ट का मिलान करके देख लिया है, सही है। चलो इससे आगे आ जाओगे 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है, 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो और दोनों भागों का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करेंगे हम, इस क्वेश्चन को भी हम किससे करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। वरना तो पहला भाग अगर तुमने x मान लिया ना, तो दूसरा भाग आपका 20 - x होगा, 20 - x, क्योंकि टोटल भाग भी, टोटल तो 20 है और उसमें से एक हिस्सा तुमने x मान लिया, तो दूसरा तो 20 - x ही बचेगा। और इनके वर्गों का योग 232 है। वर्गों का योग कितना है, तो आप करोगे पहले भाग का वर्ग और प्लस दूसरे भाग का वर्ग करोगे आप जब, और ये वर्गों का योग कितना है, 232 है, 232 है। अब देखो यहाँ फिर द्विघात बनेगी और यहाँ फिर द्विघात बनेगी, है ना। तो आप इसको भी ऑप्शन से कर लो, इसको भी किससे कर लो। वैसे यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये द्विघात, क्योंकि ये माइनस वाला पड़ रहा है ना, ये किसका पड़ रहा है, माइनस वाला। जैसे द्विघात यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो 20 का वर्ग तो 400 हो जाएगा और प्लस में ही आ जाएगा, पर a² + b² होता है ना, a² + b², तो द्विघात ही बनेगी। इसको आप भी ऑप्शन से करें, इसे भी 20 के 2 हिस्से बताने। तो जैसे पहला ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन से करेंगे हम। पहला हिस्सा क्या है, पहला ऑप्शन क्या इसने आपको दिया 23वें क्वेश्चन में, 6 और 14 दिया है, 6 और 14। तो 6 का वर्ग तो 36 होता है और 14 का वर्ग कितना होता है, 196 और 36 को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, चेक कर लो आप, 36 और
96। इन दोनों को जोड़ दो, 6 6 12, 9 3 12 और 1 13 और 1 2, तो आगे 232। तो पहला ही आंसर है, कोई दिक्कत ही ना करने की। ठीक है, इससे आगे आ जाओ 24वें क्वेश्चन पे। आ जाएगा? हाँ क्यों नहीं आ जाएगा। 24वां क्वेश्चन, वे दो प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है? इसे भी ऑप्शन से करेंगे हम। कह रहा दो प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। तो पहला ऑप्शन है 2 और 7, तो 2 का वर्ग तो 4 और 7 का 49, तो पहले से ही हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 2 और 7 है। 2 और, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 और 7 का वर्ग कितना होता है? तो 49 और 4 तो 53 बैठ रहा है। ठीक है, तो इस पर उसने तो 52 दिया शायद। अच्छा 52 दिया, तो पहले से नहीं होगा, है ना, तो पहला इसका आंसर नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करो। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 और 5 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने का, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 5 का 25, तो 25 और 9 तो 34 ही होगा, तो ये भी नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा 4 और 6, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16 और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, तो तीसरा आंसर हो गया। तो इन क्वेश्चनों को अगर तुम ऑप्शन से ना करोगे ना, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, द्विघात बन जाएगी इनमें। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। चलो नोट कर लो। 25वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला है दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। घनों का अंतर दिया है और आगे संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? तो आपको दो संख्याओं का रेशो इसने दिया है, तो फर्स्ट और सेकंड, और रेशो कितना दिया है इसने? 3:4, 3:4। अब इसने जो आपको अंतर दिया है, इनके घनों का अंतर दिया है, तो आप भी इनके घन करके अंतर कर लो। तो 3 का घन क्या होगा? 27 हो जाएगा, और 4 का घन क्या होगा? 64 हो जाएगा। तो अब अंतर कर लो, तो 14 में से 7 गए तो 7, और 5 में से 2 गए तो 3, तो 37 है अंतर। और इसने अंतर कितना दिया है? 999। ठीक है, तो अंतर रख लिया हमने बराबर रख के। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं, तो अब 37 से आप इसको डिवाइड कर दें, तो 37 से कितनी बार कैंसिल हो सकता है? ये क्यों भाई? 27 बार कैंसिल होगा। कितनी बार? 27 बार। अब ये घन था, क्या था? घनों का अंतर था ना, तो आप इसका घनमूल निकालो, तो 1 का घनमूल तो 1 ही होगा, और 27 का घनमूल कितना होता है? 3 होता है। अब छोटी संख्या का वर्ग पूछा या घन पूछा, ये देख लो एक बार। तो वर्ग तो 9 होगा, तो 9 या 27, और 27 तो ऑप्शन दे नहीं रखा इसने। आंसर क्या दे रहा है? 81 कैसे कर दिया फिर इसने? या तो कुछ गलत लिख रखा है इसने यहाँ। अब वही गड़बड़ है, देखो ये ना क्यों भी बूझ रहा है, छोटी संख्या का घन ही बूझ रहा है, इस वजह से गड़बड़ होगी। तो छोटी संख्या कितनी है? 3, और 3 का क्यूब कितना होगा? तो 27 से गुणा होगी, तो काट के जहाँ वर्ग लिख रहा है ना, इसमें घन लिख लो, इस वजह से आंसर मैच नहीं खा रहा। ठीक है, तो 3 का क्यूब 27 होगा, तो 27 ही कम 27, और 27 किया कितने हो जाएंगे? 81 हो जाएंगे। तो इस वजह से ये गड़बड़ हो रही थी। उसने छोटी संख्या का वर्ग बूझ रहा है ना जहाँ पे, वहां आप छोटी संख्या का घन कर दो, ये गलती है इस क्वेश्चन में, छोटी संख्या का घन। ठीक है, छब्बीस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? मैंने आपको क्या सिखाया, अगर क्रमागत वाला क्वेश्चन है तो औसत से होता है। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें क्रमागत लिखा हुआ है तो औसत से होगा। किससे होगा? और औसत होता है योग बटे संख्या। तो योग कितना है? 15 है, और कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का, तो 3 पंजे 15, तो औसत तो 5 आ गया। और औसत कहाँ बैठता है? तो ये उन 3 संख्याओं में बीच में बैठेगा। अब ये संख्या देख लो कैसी है, तो 3 क्रमागत बस ऐसी संख्या ही है ना, सम या विषम तो बोला नहीं है। तो क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? अब उन 3 में 5 तो बीच में आ गया, तो 1 इससे इधर आएगी और 1 इससे इधर, तो 5 से पहले 4 और 5 से बाद में कौन आएगा? 6। अब इन संख्याओं का गुणनफल बूझ रहा है, इन संख्याओं को क्या बूझ रहे हैं? तो 4 पंजे 20 और 20 छिंग 120 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? इनकी गुणन आपको करनी होगी, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 का जो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? 27वां क्वेश्चन है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ो। देखो 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, अज्ञात संख्या हमने x मान ली, में कितना जोड़ने को बोल रहा है? 47 जोड़ो, तो 47 हमने जोड़ दिया। ठीक है, उससे आगे क्या बोल रहा है?
तो नई प्राप्त संख्या है, तो उस नई संख्या को 7 से विभाजित करो। तो ये पूरी जो प्राप्त हुई है ये नई संख्या है, इसको कितने से विभाजित होने को कह रहा है? 7 से विभाजित होने को कह रहा है। तो ये कह रहा है हमको कितना भागफल प्राप्त होगा? 98 भागफल प्राप्त हो रहा है। कितना भागफल प्राप्त हो रहा है? 98। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। तो इसके ऑप्शनों में से किसका गुणज है? संख्या नहीं पूछ रहा, तो पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? 7 की उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 71x तो ऐसे रहेगा, 71x और प्लस कितना है इसमें? 47 है। ठीक है, 7 की आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 7 अट्ठे 56 को 6 हासिल 5 और 7 निम 63 और 5 कितना हो जाएगा? 68। ठीक है, अब ये 47 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 47 उधर जाके क्या हो जाएगा? तो इधर तो 71x ही बचेगा आपका, तो 71x बराबर, अब 16 में से 7 जाएंगे तो 9 और यहाँ 7 ही बचा आपका, तो 7 में से 4 गए तो 3, तो ये 639 आ गया। कितना आ गया? 600। अब आप 71 से डिवाइड कर दो तो 9 बार कैंसिल हो रहा है, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, तो x बराबर 9 आ गया। तो ये तो संख्या आई है, वो संख्या नहीं पूछ रहा, वो ये कह रहा है कि निम्न में से किसका गुणज है। तो अपने ऑप्शनों में से देख लो कि 9 किससे कैंसिल हो रहा है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो है 2, तो 2 से तो हो नहीं रहा। दूसरा 4 है, 4 से भी नहीं, 5 से, 3 से, तो 3 का गुणज है, तो इसका आंसर 3 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 28 पे आ जाओ। 28 ये भी थोड़ा अलग है क्वेश्चन। 28 इसमें क्या बोला? यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। दो संख्या है, आप सपोज करो दो संख्या a और b है, a और b है, तो इनके योग को अलग अलग इन्हीं संख्याओं से गुणा करने को बोल रहा है। तो एक बार तो आप इसमें a की गुणा कर दो, ठीक है, और एक बार आप इसमें b की गुणा कर दो। कितने की गुणा कर दो? b की गुणा कर दो। तो गुणनफल कितने प्राप्त होने को कह रहा है? पहली कंडीशन में गुणनफल आ रहा है 247, कितना आ रहा है? 247, और दूसरी कंडीशन में गुणनफल कितना आ रहा है? 114। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की बात है। ये कह रहा है दो संख्याओं के योग को उनसे अलग अलग यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल 247 और 114 आता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आप एक काम करो, अब इन संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, इन्हें जोड़ दो। आप इन्हें क्या करो? आप जोड़ दो। तो a प्लस बी और गुणा a और प्लस a प्लस बी और गुणा b, और इन्हें जोड़ दो इधर संख्याओं को। तो 7 और 4 11, 4 2 1 5 और 1 6 और 2 और 1 3, तो कितना आ गया? 361 आ गया। अच्छा, एक पद तो ये है और एक पद ये है, इनमें क्या एक सा दिख रहा है आपको? क्या एक सा दिख रहा है? तो a प्लस बी कॉमन ले लो आप यहाँ से। a प्लस बी हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? a और b बच गया। तो a प्लस बी और बराबर में कितना है? 361 है, 361। अब देखो दोनों सेम है, तो गुणा में तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 361, और जब इधर से स्क्वायर हटाना हो तो सामने वाले का रूट लिया जाता है। तो 361 किसका रूट है? तो 361 जो है वो 19 का रूट है। किसका रूट है? बस योग ही पूछ रहा था वो आपसे, तो कुछ अलग है क्वेश्चन हटके, पर इस तरह से आराम से हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाओ 29वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। देखो, दो संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना दिया है इसने? 24 दिया है, और उनका गुणनफल कितना दिया है? 100। अब ये 143 एक ऐसी संख्या है जिसके जो फैक्टर करते हैं हम अभाज्य फैक्टर ही आते हैं, और कोई फैक्टर आ ही नहीं सकता। 11 और 13 इसके फैक्टर आएंगे, 11 और, अगर आप इनको 143 को फैक्टर में बदलोगे तो 11 गुणा 13 हो जाएगा, ये 11 गुणा, और इसका कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता। हाँ, केवल इस संख्या के लिए ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, अगर इसकी जगह कोई और संख्या होती तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। केवल इसके 11 और 13 फैक्टर है, और 11 और 13 अभाज्य संख्या का तुम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो आप चाहो तो a को 11 मान लो और चाहो तो b को 11 मान लो, वो आपका मन है। a को हमने 11 मान लिया और b को हमने कितना मान लिया? 13 मान लिया। अब देखो जोड़ के देखो 24 ही आ रहा है, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 11 और 13 है, पर संख्या नहीं पूछ रहा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर 143 की जगह कोई और संख्या होती तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे ना होता, फिर कुछ और तरीके से करना होता, पर इसके फैक्टर अभाज्य हैं तो ये हो सकता है इस तरह से। अच्छा, इनके वर्गों का कुछ पूछ रहा होगा ये आपसे, तो इसने ये कहा है उनके वर्गों का योग कितना होगा, तो बस अब तो वर्ग कर दो। तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121, और 13 का वर्ग कितना होता है? 169, तो 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 9, तो 290 आंसर आ गया। आगे समझ, इससे आगे चलो 30वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30वें क्वेश्चन में बोला गया है दो शून्योत्तर संख्या ऐसी हैं जिनका अंतर उनका योगफल तथा गुणनफल 1 5 6 के अनुपात में है। देखो, अंतर में, योगफल में और गुणनफल में अनुपात दिया है। अंतर, योग और गुणनफल कितने का अनुपात दिया है इसने? 1 5
36 का, 1 5 36 का, ठीक है। ये आपको उसने अनुपात दिया है और आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई होगी, अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर आपके पास हो तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, योग अंतर को जोड़ के आधा कर दो तो बड़ी संख्या आ जाती है। तो देखो योग 5 है और अंतर 1 है, तो 5 और 1 और 6 का आधा, तो ये तो आ गई बड़ी संख्या, गुणा। अगर छोटी संख्या निकालनी हो तो योग अंतर को घटा के आधा कर देते हैं, तो 5 में से 1 गया और 4 का आधा, तो ये छोटी संख्या आ गई। तो हमारे हिसाब से गुणनफल है 3 गुणा 2, जबकि किताब के हिसाब से गुणनफल कितना है 36। हमारे हिसाब से गुणनफल 3 गुणा 2 का मतलब कितना हो जाएगा 6, और किताब के हिसाब से कितना है 36 है। तो 6 बराबर 36 और बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, और 1 कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 ही कम 6 और 6 छिंग। अब 1 निकालने के बाद जो तुमसे पूछे, तो तुमसे वो योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो योग कितना है, तो 5 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 5 से दोनों तरफ क्या कर दो, तो 5 ही कम और 5 छंग। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। करो नोट। 30 पे आ जाओ, 30 तो हो गया। 31वां क्वेश्चन देखो, 31वां क्वेश्चन क्या है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली और दूसरी का जो गुणनफल है वो कितना दिया भाई इसने 42। फिर उससे आगे बोला दूसरी और तीसरी का गुणनफल, दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना दिया उसने 56 दिया है। फिर उससे आगे बोला तीसरी और पहली का गुणनफल, तीसरी और पहली का गुणनफल कितना है 48 है। और आपसे तीसरी संख्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या पूछ रहा है, देखो इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से ऐसे करा जा सकता है, 42 के अभाज्य फैक्टर कर लो आप, मतलब अभाज्य फैक्टर वो कहलाएंगे जिसमें एक संख्या अभाज्य हो। 42 के ऐसे फैक्टर कर दो, तो 6 गुणा 7 कर दो, 6 गुणा तो 7 अभाज्य आ गई, और कोई ऐसा फैक्टर संभव नहीं है 42 का जिसमें एक अभाज्य संख्या आ जाए, बस यही है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 6 गुणा 7 कर सकते हो। अब यहाँ देखो ध्यान से, इन दोनों लाइनों में इधर कुछ एक सा है, क्या है सेकंड, क्या है सेकंड, और सेकंड पे यहाँ कितना है 7 है। तो अब इसमें भी एक फैक्टर 7 जरूर आना चाहिए, तो 7 से डिवाइड करो अभी से, किससे डिवाइड करो 7 से, तो 7 से अगर तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये लिखना पड़ेगा 7 अट्ठे। अब बताओ इनमें कुछ एक सा है, थर्ड, हाँ थर्ड एक सा है ना, और थर्ड कितना है 8, थर्ड कितना है, तो अब इसमें भी 8 जरूर आना चाहिए, तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 इस तरह से। अब देख लो जैसे यहाँ फर्स्ट है और यहाँ फर्स्ट है ना, यहाँ फर्स्ट ये रहा 6 और यहाँ फर्स्ट ये रहा 6, ठीक। पर हमसे तो वो थर्ड पूछ रहा था, तो यहाँ थर्ड कितना है 8, देखो यहाँ थर्ड कितना है 8, तो थर्ड 8 आ गया। इस तरह से बिल्कुल आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो थर्ड संख्या हमारी 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, बस यही हमारा आंसर होंगे। आगे समझ, हाँ 32 पे आ जाओ। 32वें क्वेश्चन में क्या है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, आरोही क्रम किस क्रम को कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को। तो 4 क्रमागत संख्या है आरोही क्रम में, उनमें पहली 3 का गुणनफल तो है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल है 1001। देखो टोटल 4 संख्या है, तो 4 में पहली 3 कौन कौन होंगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इनका गुणनफल उसने कितना दिया है आपको 385 दिया है, 385। और 4 में अंतिम 3 कौन सी होंगी, 4 में अंतिम 3 सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 में अंतिम 3 यही तो होंगे, और इनका गुणनफल कितना दिया उसने 1001 इनका गुणनफल दिया है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखो अभाज्य संख्याओं में अंतर तो बराबर होता नहीं, जैसे सम संख्या में 2-2 का होता है, विषम संख्या में 2-2 का होता है, क्रमागत प्राकृतिक में 1-1 का होता है, और पूर्ण संख्याओं में भी 1-1 का होता है। ऐसे अभाज्य संख्याओं में अंतर बराबर नहीं होता है, तो इनको मान के भी नहीं करा जा सकता। जैसे हमें सम क्रमागत माननी है तो पहली x मान ली, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, फिर 6, फिर 8 ऐसे हो जाएगा। और प्राकृतिक माननी है तो पहली x मान ली, दूसरी x + 1, फिर x + 2, x + 3 ऐसे मान सकते हैं, पर अभाज्य को नहीं मान सकते ऐसे, क्योंकि इनका अंतर ही बराबर नहीं होता है। तो ये तो गैस ही करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसी लगातार होनी चाहिए 3 क्रमागत अभाज्य संख्या जिनकी गुणा करें तो ये आ जाए। अब अभाज्य संख्या तो ये होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अभाज्य कौन होती है, जो केवल अपने आप से डिवाइड हो, है ना। अब इनमें देखो अगर इन 3 के हम गुणा करेंगे तो आने का ये 385, है ना, 2 × 6 = 30 ही आ रहा है। अच्छा यहाँ से करके देखो, इन 3 का 3 × 5 = 15, 7 × 105 ही आया, और यहाँ से करके देखो 5 × 7 = 35 के 11 की गुणा करो, तो 35 की अगर 11 की तुम गुणा करोगे 35 और 11 की, तो 11 × 5 = 55, और 11 × 33 और 5 कितने हो जाएंगे 38। तो देखो आ गया 385। हाँ तो ये 3 संख्या कौन सी हैं, ये है 5, 7, 11, 5, 7, 11, 5 है, 7 है और 11 है। अच्छा ये क्रमागत है, हाँ तो भाई यहाँ से शुरुआत करेंगे आपके 5 से, 7 से, सेकंड है ना, ये सेकंड पे तो 7 है, तो अब ये हो जाएगी 7, 11, 13,
इनकी गुणा करके देखो 1001 ही आएगा। ठीक है, तो अब हो जाएंगे ये 7, 11 और 13। अब सबसे बड़ी बूझ रहा है या क्या बूझ रहा है? तो सबसे बड़ी अभाज्य इनमें ये हो जाएगी आपकी 13। हाँ, दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं और भी इनके तरीके, पर सबसे आसान तरीके इनकी यही है करने के। तो आपका जो आंसर होगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। 33 पे आ जाओ। 33 में क्या है? इसमें बोला गया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। देखो, योग और अंतर में रिलेशन दिया है, योग और अंतर में रिलेशन दिया है इसने, अंतर में, और इसने ये कहा है योग अंतर का 3 गुना है। तो अंतर को 1 मान लो तो योग 3 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब उनका अनुपात गुजरा आपसे संख्याओं का। तो ये बात आपको पहले भी बहुत बार सिखा रखी है, अगर किन्हीं दो संख्याओं का योग और अंतर तुम्हारे पास हो और तुम्हें वो संख्या छोटी और बड़ी निकालनी हो, तो अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो योग अंतर को जोड़ के आधा कर दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 3 और 1 4 का आधा 2, और छोटी संख्या निकालनी है तो योग अंतर को घटा के आधा कर दो। तो 3 में से क्या 2 और 2 का आधा 1। तो ये आपकी संख्या आगे जो संख्याओं का ये अनुपात गुजरा था आपसे, तो 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएंगे। 34 में क्या है? एक धनात्मक दो संख्याओं का योग और तिगुना है, उनका अनुपात क्या है ना? अब इसमें जो है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो फिर छोटी और बड़ी चलेगा आपका, या छोटी बड़ी या छोटी। हमने पहले कौन सी रख दी है? ये बड़ी रख दी है। फिर कौन सी रख दी है? छोटी रख दी है। तो अगर छोटी बड़ी पूछेगा तो 1:2 हो जाता, 1:2 हो जाता। और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 2:1 आ रहा है। तो पहले बड़ी और फिर छोटी रख रहे हैं हम। तो इसकी जो लैंग्वेज है उस पर जाओ आप। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, उनका अनुपात क्या होगा? उनका अनुपात क्या होगा? तो 1:2 करो फिर इसका आंसर। इसका आंसर क्या करो? 1:2, क्योंकि पहले छोटी आएगी फिर कौन सी आएगी? बड़ी आएगी है। हाँ, 1:2 दे रखा होगा ना, 2:1 ही दे रहा है, 2:1 ही। तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा क्योंकि ऑप्शन भी दोनों दे रखे हैं, 1:2 भी दे रखा, 2:1 भी दे रखा। तो इसको बोलना चाहिए था कि बड़ी छोटी का अनुपात बताना या छोटी बड़ी का। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इस पर डाउट जाएगा फिर, क्योंकि या तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। अब ऑप्शन 1:2 भी है, 1:2 भी है, वो छोटी और बड़ी का है, ये बड़ी और छोटी का। तो या तो ओपन करना चाहिए था लैंग्वेज में, या ऑप्शन ना देने थे दोनों। ठीक है, चलो पेपर में आएगा तो ये चीजें क्लियर करके देगा। 34 पे आ जाएंगे। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुणे के बराबर हो जाती है, संख्या क्या है? देखो, कोई धनात्मक संख्या है, सपोज करो वो x है, कितनी है? उसने कह रहा कि 4 कम कर दो, तो हमने कर दिया 4 कम। 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुणे के बराबर हो जाती है। तो व्युत्क्रम माने तो उल्टा होता है, तो x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x का कितने गुणा हो जाती है? 21 गुना हो जाती है। अब अगर तुम इससे आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो द्विघात बनेगी, क्योंकि x की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस के 4x हो जाएंगे और इधर 21 ही बचेगा। तो फिर तो फैक्टर करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में द्विघात बने तो उस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लो। किससे कर लो? तो अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या है? 3 है, 3 में से 4 घटाएंगे माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा इसका। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? 7 है। तो देखो 7 में से 4 घटाओ, हाँ, और उसने ये कहा था कि घटने के बाद उसके व्युत्क्रम की 21 गुनी हो जाएगी। तो संख्या तो हमने ये मानी है, आंसर हम 7 को मान रहे हैं। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/7 की कितने गुनी हो जाएगी? 21 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 7 में से 4 गए तो 3 आ गया, और 7 से 21 कितनी बार कैंसिल होगा? देखो दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ गई, तो हमारा आंसर 7 है। हमारा आंसर क्या है? किसी और ऑप्शन से ऐसे बराबर नहीं आएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, 35 पे आ जाओ। 35। दो संख्याओं का योग 80 है और अंतर 8 है, उनका अनुपात बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे योग कितना दिया उसने आपको? योग तो दे दिया उसने आपको 80, और अंतर कितना दे दिया? अंतर 8 दे दिया, और उन संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। उन संख्याओं का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। जब संख्या ओपन ना कर रखी हो तो बड़ी और छोटी अनुपात में लगानी है तुम्हें, बड़ी अनुपात छोटी। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? योग अंतर को जोड़ के आधा कर दो, तो 80 और 8 88 का आधा 44। और छोटी कैसे निकालोगे? योग अंतर को घटा के आधा, तो 80 में से 8 हटा दो, हाँ, और 72 का आधा, हाँ 36। 72 का आधा कितना जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल हो रहे हैं अभी, हाँ, क्योंकि ये तो इसने ऑप्शन दे नहीं रखे होंगे आपको। तो कितने से कैंसिल हो रहे हैं? ये 4 से हो रहे हैं। कितने से हो रहे हैं? तो 4 ही कम और 4 ही कम और 4 नहीं 36 है ये ऑप्शन। 11:9, 9:11 तो नहीं दे रखा। देखो यहां सही कर रखी है इसने बात।
जब इसने यहाँ ओपन नहीं किया कि कौन पहले बड़ी या छोटी को रखना है, तो इसने ऑप्शन नहीं दिया दूसरा वाला, केवल बड़ी और छोटी का ये अनुपात दे रखा है ना। चलिए उसने थोड़ी सी मिस्टेक की थी क्वेश्चन में। 36 पे आ जाएंगे आप। दो संख्याओं का योग 77 और उनका अनुपात ये है। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। दो संख्या है और उनका अनुपात दे रखा है आपको, और अनुपात कितना दिया है, 6 और 5 दिया है। अब देखो उसने आपको इनका योग दिया है, तो आप भी योग कर लो। तो हमारे हिसाब से योग कितना 11, और किताब के हिसाब से योग कितना है, और बराबर रख दिया, योग बराबर योग, और बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, और एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे भाग करते हैं। तो 11 कम 11 और 11 सत्ते 77। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे, तो ये कह रहा है उनका अंतर कितना है, तो भाई इनमें अंतर देख लो कितना है, एक का है, तो एक की वैल्यू तो निकली पड़ी है, यही आंसर है 7 ही। इसका आंसर 7 ही हो जाएगा। इससे आगे आ जाएंगे 37वें क्वेश्चन पे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 1020 दिया है। 37वां क्वेश्चन देखो, और आगे बोल रहा है बड़ी संख्या का 7.6%। हमने पहली संख्या को बड़ी मान लिया, बड़ी संख्या का 7.6%, और दूसरी संख्या को हमने छोटा मान लिया। दूसरी छोटी संख्या का 12.4% है, छोटी संख्या का 12.4% है। ठीक, आपसे कह रहा है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। क्या बताना है, योगफल हमको बताना है उन दोनों संख्याओं का। तो देखो पहले तो पॉइंटों के स्थान बराबर है, एक एक स्थान पे पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितने से कैंसिल हो सकते हैं वो देख लो आप, 4 से कैंसिल होंगे। ये कितने से कैंसिल होंगे, तो ये तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 19 बार, और ये 4 तिया 12 और 4 ही कम 4, तो ये हो गया फर्स्ट गुना 19 बराबर सेकंड गुना 31। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो जब दो संख्या बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लगाना हो, क्योंकि अनुपात में लगाए बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, अंतर दे रखा तो हम भी अंतर निकालेंगे। तो अनुपात में ले जाने का शॉर्टकट होता है बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड का जो अनुपात बनेगा वो 31:19 बन जाएगा। 31 अब उसने तो हमें इन संख्याओं का अंतर दे रखा है 1020, तो आप भी अंतर कर लो। आप भी क्या कर लो, तो 31 और 19 में अंतर कर लो। तो 11 में से 9 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो हमारे अंतर कितना 12, और किताब वाले का अंतर कितना है 1020। किताब वाले का अंतर कितना है 1020। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, और 1 कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12 ही कम, इधर तो 1 ही आ गया। अब इधर आ जाओ, 12 अट्ठे 96 होते हैं। 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, पर ये तो 102 है, तो कितना बचा 6 हो गए 60, तो 12 पंजे 60, तो कितना आ रहा है ये 85 आ रहा है। तो 1 बराबर 85 आ गया। अब तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, योग पूछ रहा था, शायद चेक करो जल्दी से। योग पूछ रहा है ना, तो इन दोनों को आप जोड़ लो, तो 9 और 1 10, तो 10 की तो 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 3 4 और 1 5, तो इनका योग 50 है। तो 50 की वैल्यू निकाल दो, दोनों तरफ 50 से गुणा कर दो। तो 1 में जब 50 की गुणा करेंगे 50 ही आएगा। अब 85 में भी 50 की गुणा कर दो, तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, और 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो गया 42। तो 42 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ो। 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। देखो भाई, पूरे मैथ में 2 क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं जिनमें जब हम भाग करते हैं, विभाजित होने को कह रहा है तो भाग ही करेंगे, है ना। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग करने को बोल रहा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो उतनी बार 9 लिखते हैं। उतनी बार क्या लिखते हैं 9। जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी उतनी बार 9 लिखते हैं। अब किससे विभाजित होने की बात कर रहा है 307 से। किससे विभाजित होने की बात कर रहा है 307 से विभाजित होने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि बताओ इसमें क्या जोड़े जो 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप 307 से विभाजित करना शुरू करें इसको। तो पहले तो 999 पे चलाएंगे हम, तो 3 बार चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा, आप यहाँ 3 लिखो, और 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 घटा लो। 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 2 गया तो 7। अब आपने 9 उतार लिया, ठीक है। तो कितना हो गया ये 789 हो गया। तो इस बार तो 3 पे चलेगा नहीं, 2 पे चलेगा। कितने पे चलेगा, अब देखो ऊपर तो कोई और संख्या बची नहीं है, तो अब ये इसका लास्ट है। ये इसका क्या है, लास्ट है ना। अच्छा, केवल 2 क्वेश्चन पूरे मैथ में ऐसे बने हुए हैं, जब उनको हम ऐसे भाग करते हैं तो लास्ट में पहाड़ा जितनी बार पढ़ना चाहिए उससे 1 बार ज्यादा पढ़ना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन है कि कितना जोड़ें पूर्णतः विभाजित हो जाए, और एक कितने भी अंकों का छोटे छोटे वाला आएगा, बताएंगे आगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को फोकस करो। इस पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाना चाहिए, पर 3 बार पढ़ो। कौन से क्वेश्चन में, जब ये कहे कि इसमें कितना जोड़े ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उस क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ा 1 बार ज्यादा पढ़ लो आप, ठीक है। तो पढ़ा तो 2 बार जाना चाहिए, आप 3 बार पढ़ लो। तो कितना हो जाएगा ये 921, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 921 बड़ा है, तो 921 में से 789 को हटा दो आप। तो 11 में से 9 गए तो 2, और 11 में से 8 गए तो 3, और 8 में से 7 गया
तो 132 जोड़ना पड़ेगा आपको इसमें 9999 में, तो ये संख्या 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये समझ में आ गया कि लास्ट में एक बार पढ़ा फालतू क्यों चलाते हैं, जोड़ने वाले क्वेश्चन में चलाना है लास्ट में, 2 बार चलना चाहिए था तो 3 बार, पर लास्ट बार में, ठीक है। चलो 39 पे आ जाओ, 39वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, जब n को 5 से विभाजित करते हैं, देखो n को अगर आप 5 से विभाजित करते हो तो शेष 2 आता है। कितना शेष आता है, तदनुसार n स्क्वायर को यदि 5 से भाग करें तो ये कह रहा बताओ शेष क्या आएगा। अगर n स्क्वायर को 5 से भाग करें तो शेष क्या आएगा। इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, यहाँ पहले संख्या n थी, अब यहाँ संख्या n स्क्वायर होगी, तो जो ये संख्या के साथ करता वो आप शेष के साथ कर दो। इसने संख्या का वर्ग कर दिया, आप शेष का वर्ग कर दो, तो शेष का 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और फिर 4 को आप डिवाइड करो, जिससे डिवाइड करने को कह रहा है, 5 से डिवाइड करने को कह रहा है, तो 4 को आप 5 से डिवाइड करो और बताओ शेष कितना आएगा। 4 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा, है शेषफल फिर मैं आपको समझाई थी बहुत अच्छे से, तुम ध्यान रखते नहीं हो क्यों भाई। 5 से अगर आप डिवाइड करोगे 4 को, ठीक है, तो 2 शेष आएंगे, एक तो 5 ही कम 5, तो यहाँ माइनस, तो ये तो -1 आ गया, और आंसर प्लस के शेष में देना होता है। किस में देना होता है, प्लस के शेष में देना होता है। तो ये एक बार पे तो ज्यादा हो रहा है, और भाग को जब हम क्वेश्चन सीखते हैं, छोटे छोटे जब हम सीखते हैं, तो हमें ये सिखाया जाता है कि जितनी बार पढ़ा पढ़ने पर ज्यादा हो रहा है उससे एक बार कम पढ़ना चाहिए। तो 5 का पढ़ा एक बार पढ़ने पे तो इससे ज्यादा हो रहा है, तो 1 से कम बार पढ़ो, तो 1 से कम तो 0 होता है, 1 से कम क्या होता है, तो 5 का पढ़ा 0 बार पढ़ो, कितनी बार पढ़ो, तो 5 0 0, तो शेष 4 आएगा। शेष कितना आएगा, अगर आप 5 से 4 को भाग करोगे तो शेष कितना आएगा, 4 आएगा। शेषफल फिर मैं आपको पहले भी सिखाई थी, अब क्वेश्चन आएंगे जब सिखाऊंगा इन्हें तब ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो नोट करो 40 पे आ जाओ, 40वां क्वेश्चन देखो। 40 में क्या है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। देखो कोई संख्या है, हमें नहीं पता है, मान लो इसको कितने से भाग करें 36 से, तो शेष कितना आ रहा है 19 आ रहा है। फिर ये इसने क्या बोला, उसी संख्या को 12 से भाग करें, तो आपके संख्या में कुछ नहीं करा इसने, ये करा उसी संख्या को कितने से भाग करें, तो ये कह रहा शेष क्या आएगा। तो अभी तो बता रहे थे लास्ट क्वेश्चन में कि जो ये संख्या के साथ करता वही शेष के साथ करके भाग करो, तो संख्या के साथ इसने कुछ करा ही नहीं, तो आप भी शेष के साथ कुछ मत करो, बस यूं ही भाग कर दो शेष को। तो शेष कितना 19, तो 19 को 12 से भाग कर दो, तो 12 ही कम, तो कितना शेष बचेगा 7, ठीक है। इस बार उसने कुछ नहीं करा तो हमने भी कुछ नहीं करा, ठीक है। चलिएगा 41 पे आ जाओ, 41वां क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या से जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होगा। ये वो ये क्या जोड़े कि योगफल 345 से विभाजित हो जाए, तो लास्ट में पढ़ा एक बार ज्यादा पढ़ा जाता है इसमें। आ जाओ 345 से भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे 300, जिससे विभाजित होने को कहता है उससे भाग करेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को बूझ रहा है, तो 4 बार 9 लिख लो। कितनी बार 9 लिख लो, 4 बार 9 लिख लो। पहले 999 पे चलाएंगे, हाँ, तो 3 पे अगर हम चलाएंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, और 3 3 9 और 1 10 ज्यादा हो जाएगा। 2 पे चलो, कितने पे चलो 2 पे, तो 2 पंजे 10 की 0, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 तिया 6, ठीक है। तो 9 0 और 3, अब इतने पे तो चलेगा नहीं, तो भाई 9 कितना ले लो, अब ये हो गया 3099, तो 8 या 7 के करीब जाके चलेगा ये। तो पहले आप 8 से चेक करो, तो 8 पंजे 40 की 0, तो 4, और 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, तो 3, और 8 के 24 और 3 कितना 27, तो 8 पे तो कम रह रहा है, हाँ 8 पे क्या रह रहा है, तो 9 पे ज्यादा हो जाएगा। 9 पे क्या हो जाएगा, ये 9 पे ज्यादा हो जाएगा, तो 8 पे चलना चाहिए। कितने पे चलना चाहिए, पर ये इसका लास्ट है ना, और हमने तुम्हें सिखाया कि जब जोड़ने वाला क्वेश्चन हो कि क्या जोड़े इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो लास्ट में पढ़ा एक बार ज्यादा ही पढ़ना है। तो यहाँ 8 पे चलना चाहिए, आप 9 पे चलाओ। कितने पे चलाओ, 9 पे चलाओ। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, तो हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 कितना हो गया, देखो हो गया ना ज्यादा, 9 पे 8 पे चलना चाहिए था, पर ये हमने जानबूझ के चलाया, बस बड़े में से छोटा घटा दो, तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, तो 9 में से 9 गया 0 0, अब 6 ही बचेगा। कितना बचेगा 6 ही बचेगा, तो 6 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, सबसे बेस्ट तरीका है ये ऐसे क्वेश्चनों को करने का, लास्ट में पढ़ा एक बार ज्यादा पढ़ लो बस, छुट्टी कुछ नहीं करना। इससे आगे आ जाओ 42वें क्वेश्चन पे। 42वां क्वेश्चन क्या है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। मतलब भाग तो करना था 36 से, और भाग कितने से कर दिया 63 से भाग कर दिया है किसी संख्या को। सपोज करो संख्या x थी,
और भाग करने के बाद उसका उत्तर 24 आया। कितना आया उसका उत्तर? तो भाग के सवाल में उत्तर तो इसको ही कहते हैं भागफल को। अरे भाग के सवाल में उत्तर इसी को तो बोलते हैं। तो 24 आया उसका उत्तर और वो गलत था। और शेष का कुछ जिक्र नहीं करा, इसका मतलब शेष 0 आया होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया होगा। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछ रहा है वो किताब वाला? उसने ये कहा है सही उत्तर बताओ। क्या बताओ? तो सही उत्तर तो जब पता चलेगा आप उस सही संख्या से भाग करो। तो भाग 36 से करना था, इसने 63 से कर दिया, पर संख्या का तो पता लगाओ। तो ये जो संख्या है ये, इसको भाज्य बोलते हैं या संख्या बोलते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? ये गुना ये प्लस ये। हाँ देखो, जैसे 2 से आपको 7 को भाग करना है, तो 2 तिया 6, बचा कितना? 1। हाँ, तो ये कितना है? 7। देखो इसकी इसमें गुणा करो, तो 2 तिया और 6 में 1 जोड़ो तो 7। तो ये बीच वाला आता है। तो बीच वाला किसके बराबर होता है? ये गुना ये प्लस ये। ठीक है, और ये हमने संख्या मानी है, तो संख्या निकाल लो, x बराबर संख्या। तो भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल यहाँ 0 है, तो यही आपकी संख्या आ गई। और वो सही उत्तर पूछ रहा है, तो सही संख्या से भाग करो। तो कितने से भाग करना था? तो इसे 36 से भाग कर दो। कितने से भाग कर दो? तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 36 से भाग कर दो। ठीक है, तो 12 तिया और 12 दूनी और 3 से इसे डिवाइड कर दो। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा? तो 42 इसका सही आंसर है। आया समझ में? तो ये भी थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन था, पुरानी किताब में शायद नहीं है ऐसा। 43 पे आ जाओ। 43 43 में क्या है? विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक, विभाजक से मतलब यहाँ भाजक से है, और भाजक किसको कहते हैं? जिससे भाग देते हैं। भाजक किसको कहते हैं? जिससे भाग देते हैं। तो विभाजक भागफल का 12 गुना है। तो विभाजक ना लिख के भाजक ही लिख रहा हूं मैं। तो भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। भागफल का कितने गुना है? 12 गुना है। उससे आगे फिर क्या बोला? तथा शेषफल का 5 गुना है। तो ये भाजक ही शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना है। शेषफल का ये 5 गुना है। ठीक है, उससे आगे क्या है फिर? यदि उसमें शेषफल 36 हो, शेषफल उसने दे दिया, तो आप यहाँ शेषफल रख दो, तो आपको ना भाजक मिल जाएगा। शेषफल उसने 36 दे दिया आपको, तो भाजक बराबर शेषफल कितना दिया उसने? 36 गुणा 5। तो आपका भाजक कितना आ जाएगा? भाजक 36 की और 5 की गुणा कर दो। 5 6 30 की 0, 5 के 15 और 3 18, तो भाजक तो आ गया 180। हाँ, और ये शेषफल उसने दिया है, तो हमें शेषफल में मिल गया। अच्छा, ये जो भाजक है, अगर इसको आपने यहाँ रख दिया तो भागफल भी मिल जाएगा। भाजक कितना है? 180। तो यहां से कर लो, भाजक की जगह कितना रख दो? 180, और बराबर कितना है? भाग। बराबर कितना है? भाग गुणा 12। अब 12 से 180 को डिवाइड कर दो, तो 15 बार कैंसिल होगा। कितने बार कैंसिल हो जाएगा? तो भागफल 15 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा? 15। तो हमारे पास भागफल भी आ गया, भाजक भी आ गया और शेषफल भी आ गया। तो अब तो बस भाज्य बचा। क्या बचा? भाज्य ही बचा। तो शायद ये उसी को पूछ रहा होगा। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा? भाज्य कितना है? भाज्य कितना है? देखो ऐसे होता है, जैसे ए से आप भाग कर रहे हैं बी को, और भागफल आपका सी आया और ये बचा आपका डी, तो इसको तो बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य या संख्या। भाज्य या संख्या, इसको आपको पता ही है भागफल बोलते हैं। हाँ, और इसको शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। और अभी बताया था आपका ये किसके बराबर होता है? ये गुणा ये प्लस ये। हाँ, तो इसको संख्या या भाज्य कहते हैं। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये सब आपके पास है, बस भाज्य नहीं है। तो भाजक कितना है? भाजक 180 कितना है, और भागफल कितना है? 15, और शेषफल उसने पहले दिया था 36। बस गुणा करके 36 जोड़ दो। तो देखो गुणा कैसे करोगे? 15 0 0, 15 8 120 की 0 हासिल 12, और 15 कम 15, 15 और 12 कितने हो जाएंगे? 27। 15 और 12 कितने हो जाएंगे? तो ये 2700 हो गया, प्लस इसमें 3600 जोड़ दो। हाँ, तो ये हो जाएगा 27 36, 27। बस इस तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलो इससे आगे आ जाओ। 44वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 44वां क्वेश्चन। 44 में क्या है? a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। कोई संख्या a है, अगर वो 228 को विभाजित करता है तो शेष 18 बचता है। कितना बचता है? तो इसने आगे ये कहा a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है? तो इसको भी आप ऑप्शन से ही कर लो। 228 को विभाजित करता है a, और a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछ रहा है। तो अपने ऑप्शनों में सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या बताओ क्या है? 70 सबसे बड़ी है ऑप्शनों में,
है ना। तो भाई हम 70 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर 70 से डिवाइड करने पर 18 शेष बच गया तो आंसर 70 है, अगर 70 से ना बचेगा फिर उससे छोटी देखेंगे। तो जिस ऑप्शन से भाग करने पर 18 शेष बचेगा वो आंसर, और अगर एक से ज्यादा ऑप्शनों से भाग करने पर 18 शेष बच गया तो फिर आंसर कौन सा लेंगे, जो उनमें बड़ा होगा, क्योंकि इसने कहा है 2 अंकों का बड़ा, 2 अंकों का। तो अगर एक से ज्यादा ऑप्शनों से भाग करने पर 18 शेष बचेगा तो जो उनमें बड़ा होगा वो आंसर होगा, इसलिए हमने सबसे पहले सबसे बड़ा ही लिया है। ठीक है, तो 70 से आप इसको भाग करो तो 3 बार 3 0 0 और 3 सत्ते 21, तो कितना शेष बचा, तो देखो 18 शेष बच गया। कितना शेष बच गया, 18 है। कितने से भाग करने पर, 70 से, तो 70 ही आंसर है, 2 अंकों का सबसे बड़ा पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 70 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 पे आ जाओ। 45वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आएगा फिर दोबारा, वहां तो इसने वर्ग किया था, या दुगना करेगा। इसने ये कहा है n एक पूर्ण संख्या उसे जब 4 से विभाजित करते हैं, देखो n को अगर हम 4 से विभाजित करें तो शेष कितना बचता है, 3। फिर इसने ये कहा तद अनुसार 2n को, कितने को, 2n को यदि 4 से विभाजित करें तो ये कह रहा है शेष बताओ। तो हमने आपको भी समझाया था, जो ये संख्या के साथ करे आप वो शेष के साथ करके जब भाग करो, जिससे भाग करने को कहता है। तो इसने यह संख्या को दुगुना कर दिया, तो आप शेष को दुगुना कर दो, तो 3 का दुगुना कितना हो जाएगा, तो 6 को 4 से भाग करो, जिससे भाग करने को कह रहा है, तो 4 ही कम, तो शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। 46 पे आ जाओ। 46वां क्वेश्चन 18 48 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। विषम भी पूछ लिए और संयुक्त भी पूछ लिए, तो इसके तुम्हें फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, तो फैक्टर कर लो। तो 2 से कैंसिल हो रहा है पहले तो ये, तो 2 × 18, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से करो, 2 चौक 8, बचा कितना, 1 हो गया 12, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, अब 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से हो रहा है, 3 सत्ते 21, बचे कितने, 2 हो गए 21, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते, अब ये 7 से हो रहा है, कितने से हो रहा है, तो 7 × 7, 7 × 7, अब ये 11 से हो रहा है, तो 11 कम 11। उसने विषम कहा है ना, तो सम को छोड़ दो, विषम ले लो। तो विषम कौन है, 3 है, 7 है। अगर केवल विषम कहता तो इसका आंसर 3 आ जाता, वो कह रहा कितने होंगे, तो 3 होंगे। और उसने संयुक्त भी कहा है, क्या कहा है, तो संयुक्त में एक से ज्यादा करने पड़ेंगे, तो पहले तो इन दोनों को लो, 3 × 7 और फिर इसको और इसको लो, 3 × 11, फिर इसको और इसको लो, 7 × 11, अब इन तीनों को लो, 3 × 7 × 11, ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे, तो इसका आंसर 4 आएगा। कितना आएगा, 3 सत्ते 21, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77 और 3 सत्ते 21 में 11 की गुणा कर दो, 21 में, तो 11 कम 11 तो 2 और 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। तो देखो सब विषम है, 21 भी विषम है, 33 भी विषम है, 77 भी विषम है, 2 से 41 भी विषम है, तो कितने बैठ रहेंगे, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। क्या आएगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आज इतने ही रहने दो।